हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फुल कोर्स का पार्ट 11वां पार्ट है। आइए कुछ नए टूल्स एक्सप्लेन करते हैं कि वो टूल कौन कौन से हैं और उनसे क्या काम लिया जा सकता है। ये हम फोटोशॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने अब तक टोटल 13 टूल एक्सप्लेन कर लिए हैं। आज टूल नंबर 14 नंबर का टूल है जिसको डॉज टूल कहते हैं। डॉज टूल है, ब्रम टूल है और स्पंज टूल है। ये जो 3 तरह के टूल हैं, ये तीनों का हम एक्सप्लेन करेंगे। ये भी फोटो एडिटिंग में काम आते हैं, लेकिन इनका काम कुछ डिफरेंट है। आप जब कीबोर्ड से ओ प्रेस करोगे तो आप डॉज टूल पर पहुंच जाओगे। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पर मार्क्यू टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं जब कीबोर्ड से ओ प्रेस करता हूँ तो ये अपने आप इस टूल को सिलेक्ट कर लेगा। इस टूल पर आप जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको अंदर 3 टूल मिलेंगे। एक डॉज टूल है, एक ब्रम टूल है, बम टूल है और तीसरा है स्पंज टूल। ये तीनों टूल किस काम में आते हैं? फोटो एडिटिंग में। फोटो एडिटिंग में क्या होता है, देखिए, अगर कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग नहीं सीखना चाहता, फ़ोटो एडिटिंग सीखना चाहता है, तो ये उसके भी काम में आ सकता है। हम तो प्रॉपर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स ही यहाँ पर सिखा रहे हैं और उसी की क्लासेस ये चल रही है। लेकिन अगर कोई फ़ोटो एडिटिंग भी इससे सीखना चाहता है तो वो फ़ोटो एडिटिंग भी कर सकता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खुद निकाल सकता है या अपने घर का कोई एल्बम बना सकता है। अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा एल्बम भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। अगर आपकी फरमाइश है कि एल्बम भी बनाकर दिखाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट आता है और आपकी ख्वाहिश होती है तो मैं एल्बम भी बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन आज हम इस टूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि हमारा टूल बॉक्स एक्सप्लेनेशन चल रहा है। तो ये 14 नंबर का 14 नंबर का टूल है जो कि कीबोर्ड से ओ प्रेस करने पर डॉज टूल आता है। हम यहाँ पर एक फाइल ओपन करते हैं, फोटो। ये बेबी गर्ल है। बेबी गर्ल की फोटो पर हम आज इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने इसका रेजोल्यूशन 300 कर दिया है ताकि फ़ोटो कुछ बड़ी हो जाए। अब यहाँ से ये टूल जब हम सिलेक्ट करेंगे, इसको 3 रेंज में चलाया जाता है। ऊपर जब आप देखेंगे तो ये तो इसका डायमीटर है। इसके बाद इसकी जो रेंज आती है 3 आती है। एक शेडो आती है, एक मेल्टोनेस आती है और एक हाइलाइट्स आती है। इसके अलावा इसका एक्सपोजर जो है 50% है। तो आइए हम इसको पहले शुरू से देखते हैं। शेडोज़ में देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जब आप इसे चलाओगे फ़ोटो के ऊपर तो फ़ोटो में ये ब्राइटनेस लाता है। जो भी फ़ोटो है, जिसका फेस है, हैंड है, उसमें ये टूल ब्राइटनेस लाता है। देखिए कैसे। हम इसे पूरा धीरे धीरे क्लियर करेंगे यहाँ से। जब हम इसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से चलाते हैं तो देखिए ये इसके फेस में ब्राइटनेस अच्छे से ले आएगा। यानी इसके चेहरे में जो पिंक शेड आ रही थी, पिंक हो रहा था, ये उसको पूरे को क्लियर करके चेहरे में वाइट शेड डाल देता है और पूरा चेहरा ब्राइट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हम एक बार इसको कर देंगे और जहाँ जहाँ डॉट रह गए हैं वहाँ से हम इसे क्लियर करते हैं। तो देखिए इसका जो फेस के नीचे, यानी जो इसकी गर्दन है, वो किस कलर में है और इसने इसका ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दी है। यहाँ से जब हम इसको चेंज करते हैं मेथड को, तो ये और ज़्यादा शार्पनेस लेकर आता है इसके अंदर। इसके अलावा जो तीसरा है हाइलाइट्स, तो ये और ज़्यादा हाईलाइट करेगा, यानी कि बिल्कुल ही फेस कट ख़त्म कर देगा। और जो पीछे पेज है, पेज से भी ज़्यादा हाईलाइट करता है। देखिए पीछे जो वाइट पेज है उससे भी ज़्यादा हाईलाइट ये करता है। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करें, हाईलाइट का यूज़ ना करें आप। इसको जब ये डॉज टूल आप इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आप इसका जो एक्सपोजर है उसे थोड़ा सा कम कर लेंगे, 19-20% करेंगे। और जब आप इसे चलाएंगे तब ये अच्छे से काम इस पर करेगा ऐसे। तो ये टूल जो है ब्राइटनेस लाने के काम में आता है। जो दूसरा नंबर का टूल है बम टूल, BUM बम टूल जो है, ये किस काम में आता है? ये इसका बिल्कुल उल्टा करता है। ये उल्टा कैसे करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, उसने लाइट किया था,
ये बम टूल जो है, इसमें जो पिंक शेड है, पिंक शेड में अगर आप किसी का चेहरा ज़्यादा ब्राइट हो रहा है तो उसे ये पीलापन लेकर आता है। देखिए इसके अंदर ये जो ऑरेंज वाली शेड डाली जा रही है, शेडो करके लेंगे हम तो ये ऑरेंज वाली शेडो इसमें डालता है। अगर किसी का फेस ज़्यादा ब्राइट हो रहा है और उसे लाइट करना है तो यहाँ से आप इसे कम कर सकते हैं 10% 15% पे करके। जब आप इस तरीके से चलाएंगे तो शेडो कम करके, यानी वाइटनेस ब्राइटनेस कम करके ये इसमें पीलापन लेकर आता है। देखिए अगर आपको किसी फोटो में पीलापन डालना हो तो इस टूल के ज़रिए से आप डाल सकते हो। इसमें इसका एक्सपोजर जो है आपको 20 से नीचे रखना होगा। इसके अलावा जो तीसरा टूल है हमारा वो है स्पंज टूल। स्पंज टूल क्या करता है, देखिए पहले नंबर का जो टूल था वो ब्राइटनेस ला रहा था। दूसरे नंबर का टूल है जो फोटो अगर ब्राइट ज़्यादा है तो उसमें पीलापन लाने के काम आता है, ठीक है। और अब ये जो तीसरा स्पंज टूल है ये फोटो को डार्क करने के काम में आता है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये फोटो को ऐसे करके और डार्कनेस की तरफ ले जाता है और इसमें ज़्यादा पीलापन लाता है। ऐसे ही मैं एक अगली फ़ोटो और ओपन करता हूँ। ये देखिए इस बच्चे की फ़ोटो में मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ तो देखिए इस फ़ोटो को ये और डार्क कर रहा है। इसमें पहले जो ब्राइटनेस थी वो ब्राइटनेस हटाकर इसने इस फ़ोटो को और ज़्यादा डार्क कर दिया है। जैसे कोई इस पर सिल्वर पेंट हमने कर दिया हो, देखिए जैसे कोई इस पर सिल्वर पेंट कर दिया हो और वाकई में ऐसा लगता है जैसे कोई ये रियल चीज़ हो और ऐसा ही इस बच्चे का इसमें फेस है। देखिए इसमें बिल्कुल सिल्वर पेंट डाल दिया है। यहाँ से आप फ्लो इसका कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ब्रश का डायमीटर जो है यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ से आप स्ट्रेट रेट इसका कम कर देंगे तो ये देखिए जो आपने इसमें सिल्वर कलर डाला था ये उसे हटा देगा, रिमूव कर देगा। देखिए ये यहाँ से अब इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको मोड चेंज करना होता है। जो भी आपने डाला था ये देखिए ये उसे यहाँ से साफ भी कर रहा है। तो ये जो तीनों टूल हैं जो कि ओ प्रेस करने पर आते हैं, जब आप शिफ्ट दबाकर ओ दबाएंगे तो ये टूल अपने आप चेंज होते जाएंगे, एक के बाद एक आता जाएगा। जो भी टूल आपको लेना है, जिससे आपको काम करना है, फ़ोटो एडिट करनी है, तो आप इसके ज़रिए से कर सकते हैं। तो अगर कोई फ़ोटो एडिटिंग करना चाहता है तो उसके लिए हमने 3 टूल एक्सप्लेन किए हैं। पहला 3 टूल पहले ब्लर टूल में, ये शार्पन टूल में और स्मूथ टूल में किया था। इसके बाद हमने ये टूल डॉज टूल में, बम टूल में और ये स्पंज टूल में, ये 6 टूल हमने एक्सप्लेन किए हैं। अगर कोई फ़ोटो एडिटिंग करना चाहता है और फ़ोटो एडिटिंग सीख रहा है तो ये 6 टूल उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अगला टूल जो है पेन टूल है। पेन टूल है वो पर्टिकुलरली फ़ोटोशॉप में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है। कल हम पेन टूल के बारे में जानेंगे कि पेन टूल को कैसे यूज़ में लिया जा सकता है और इसको किस तरीके से डिज़ाइन पर वर्क करने में हम काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हालांकि इतनी खास नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल अशरफी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो हम आपके पास लाते रहें। और इस चैनल पर हम लाते रहते हैं, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।